सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयास से बुरहानपुर में धार्मिक पर्यटन को मिली नई उड़ान। 9 करोड़ की लागत से विकसित हुआ मोहना संगम मंदिर। 17 महीने में बदल गई तस्वीर। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयास से ताप्ती नदी का मोहना संगम धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो गया है। 17 महीने में धार्मिक स्थल की तस्वीर ऐसी बदली कि अब भव्य और आकर्षक स्वरूप ले लिया है। लगभग 9 करोड़ की लागत से यहां मंदिर का जीर्णोद्धार, घाट, हॉल, पार्किंग गार्डन, आकर्षक प्रवेश द्वार, शौचालय का निर्माण हो गया है। पेयजल के लिए वाटर कूलर, बैठने के लिए बेंच भी लग गए हैं। पहुंच मार्ग भी जल्द बन जाएगा। शुक्रवार को सांसद ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद पाटिल ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है। प्रथम चरण में मोहना संगम में कई कार्य किए गए। द्वितीय चरण में शेष विकास कार्य भी कराए जाएंगे। इसकी कार्य योजना बनाकर भेज रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए ताप्ती नदी में बोटिंग शुरू करना, पार्क में बच्चों को खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले जैसे कि फिसलने वाली पट्टी आदि लगाए जाएंगे। घाट को और विस्तार दिया जाएगा। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मोहना संगम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा विशेष निधि हम लोगों को जो दी गई थी, उस विशेष निधि में से लगभग रोड और ये घाट का निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जिससे मोहना संगम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और किसी समय इस मोहना संगम मंदिर का जो पुरातन में भी इसका काफ़ी उल्लेख होता है और उसके साथ साथ नीचे घाट भी उस समय था। हम लोग बचपन से आ रहे देखते हैं तो सीढ़ियाँ थी, बाकायदा अच्छा सा एक घाट था, लेकिन उसके सिर्फ हम लोगों को अवशेष ही देखने को मिलते हैं। तो मन में ये विचार आया कि एक अच्छा सिद्ध स्थल है, तो यहाँ सिद्ध स्थल को विकसित करने के लिए हमने कुछ करना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से सहायता देने की बात करी और उसी निधि में से हमने यहाँ पर कायाकल्प करने का प्रयास किया है, जिससे निश्चित रूप से घाट के साथ साथ यहाँ छोटे मोटे कथाओं के कार्यक्रम भी होते रहेंगे। छोटे मोटे गरीब लोगों के शादी ब्याह के कार्यक्रम भी होते हैं। यहाँ पर पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। तो जो इसको अच्छा विकसित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और भी अपार संभावना यहाँ पर है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि यहाँ पर, क्योंकि हथनूर के पास में जो बैराज बना है उसका बैक वाटर भी यहाँ तक आता है, और यदि बैराज बनाने की आवश्यकता पड़ी तो आगे एक और बैराज करके यहाँ पर बोटिंग हो, बगीचा भी यहाँ पर बन रहे। तो जो लोग स्वाभाविक है कि कामकाज में इतने लोग व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार के लिए समय नहीं दे पाते, तो परिवार के यहाँ दर्शन करने भी ले आएंगे, महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, ताप्ती माई के दर्शन भी होंगे और एक बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में एक समय व्यतीत करने के लिए भी आएंगे। तो आने वाले समय में हमारी योजना है कि जो भी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में धार्मिक स्थल है, पर्यटन के स्थल है, उसमें कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है कि जो ऐतिहासिक धरोहर है, उन धरोहरों को पुनर्जीवित करके हम यहाँ से एक प्रपोजल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो हमारे पर्यटन विकास मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से है, उनसे भी चर्चा हुई है कि हमारे क्षेत्र में जो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल है, उन ऐतिहासिक स्थलों को डेवलप करने के लिए वो भी राशि देने के लिए तैयार है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा और हो, उसके लिए हम लोग